कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मजबूरी के जुमले ज़्यादा बोलते हैं, जैसे मुझे ये काम करना पड़ रहा है या मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है, या बहुत बेबसी में कहें अल्लाह मैं क्या करूं लेकिन मुझे रात को बर्तन धोने पड़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं जुमलों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू और एक दूसरा जुमला बी हैविंग टू जैसे जुमलों का सही इस्तेमाल कैसे करें। क्या आप जानते हैं कि 70% लोग इन अल्फाज का गलत तर्जुमा करते हैं और इन 70% लोगों में आप भी हो सकते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि आप हमेशा दुरुस्त बोल सकें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने सारे जुमले लिखे हैं। पहला है हैव टू, दूसरा है हैज़ टू, तीसरा है हैड टू, चौथा है विल हैव टू और पांचवा है बी हैविंग टू। मैंने इन चारों को तफसील में पिछली क्लासेस अलग अलग बना कर दी हैं, लेकिन इस क्लास में पांचों को इसको भी साथ में तफसील से बता रही हूँ, तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। सबसे पहला है हैव टू। तो अब हैव टू कहाँ पे यूज़ होता है? हैव टू यूज़ होता है प्रेजेंट में। हैव टू यूज़ होता है प्रेजेंट में। और उर्दू जुमलों के आखिर में इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में इसकी पहचान होती है ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वगैरह। लेकिन याद रखें, हैव टू सिर्फ और सिर्फ उन जुमलों में यूज़ होता है जिन जुमलों में आई, वी, यू या प्लूरल नाउन आ रहा हो। ठीक है। दूसरा है हैज़ टू। हैज़ टू भी यूज़ होता है प्रेजेंट के लिए और इसकी भी उर्दू जुमला के आखिर में पहचान वही होती है जो हैव टू की होती है। ठीक है। यानी ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वगैरह। ठीक है। लेकिन हैज़ टू सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में। ठीक है। तीसरा है हैड टू। हैड टू सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है पास्ट में। पास्ट में। लेकिन इसके उर्दू जुमले के आखिर में पहचान क्या होती है? नाता, नीते या नेते, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे वगैरह। चौथा है विल हैव टू। ये यूज़ होता है फ्यूचर में। फ्यूचर में इसका यूज़ किया जाता है और उर्दू जुमले के आखिर में इसकी पहचान होती है ना होगा, नी होगी या ने होंगे, या पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे वगैरह। ठीक है। पांचवा है बी हैविंग टू, यानी वो काम उस वक़्त हो रहा है, यानी पढ़ रहा है। तो अब ये सारे जो जुमले हैं, ये सारे जुमले मजबूरी और बेबसी की हालत में यूज़ होते हैं। ठीक है। यानी वो काम आप नहीं कर रहे होते हैं लेकिन वो मजबूरी होती है, यानी वो आपने वो काम करना है। तो ये सारे जुमले कहाँ पे यूज़ होते हैं? पहला प्रेजेंट में, दूसरा भी प्रेजेंट में, तीसरा पास्ट में, चौथा फ्यूचर में और पांचवा वो उस वक़्त आप मजबूरी में कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बी हैविंग टू, बी क्यों आता है? देखें, अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपको बी के बारे में पता होगा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। लेकिन बी जो है, अगर हम उसको प्रेजेंट में यूज़ करना चाहें तो इज, एम, आर यूज़ होता है, अगर पास्ट में यूज़ करना चाहे तो वाज वर। ठीक। इनको मज़ीद समझाने के लिए यहाँ पे दो जुमले लिखे हैं, यानी ये देखें कितनी मजबूरी को जाहिर करते हैं। सबसे पहला जुमला है मुझे सर्दी में बाहर जाना पड़ रहा है। अब देखें, कोई इंसान तो सर्दी में ये चाहता है कि वो कंबल में ही रहे, बाहर नहीं जाए। हाँ, अगर मजबूरी होती तभी वो क्या करता है, बाहर जाता है सर्दियों में। ठीक है। तो यहाँ से देखें मुझे सर्दी में बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है। ये मजबूरी को जाहिर करते हैं, तो इन्हीं में ये सारे जुमले यूज़ होते हैं। दूसरा जो ज़्यादा मजबूरी को जाहिर करता है, यहाँ पे देखें दूसरा जुमला है मुझे किचरा उठाना पड़ रहा है। आपने कभी किसी इंसान को ये कहते हुए सुना है जो आपको ये कह रहा हो आज मैंने किचरे उठाया, सच्ची मुझे बहुत मज़ा आया? कभी नहीं हो सकता, कभी कहेगा भी नहीं कोई इंसान। तो अगर इसी तरह के जो जुमले होते हैं जो मजबूरी में वो काम कर रहे होते हैं, तो इसी में सारे यूज़ होते हैं हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू और बी हैविंग टू। अब यहाँ पे देखें मैंने जुमले लिखे हैं, सारे जुमले एक ही तरह के हैं, लेकिन आप गौर करें इनमें तो यहाँ पे सिर्फ फ़र्क आ रहा है हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू और बी और हैविंग टू। ठीक है। और बाकी सब वही है। और ये किसके जुमले हैं?
पॉजिटिव के। तो इसकी तरतीब क्या होती है, अगर हम इसका पॉजिटिव बनाएं, सबसे पहले सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट में बना रहे तो यहाँ पे हैव टू आएगा, और अगर प्रेजेंट में तो बना रहे लेकिन ही शी बना रहे, ही शी इट का बना रहे तो यहाँ पे किसका आएगा, हैज़ टू आएगा। अगर पास्ट में बना रहे तो हैड टू आएगा, और अगर फ्यूचर का बना रहे तो विल हैव टू आएगा, और अगर वो काम उसी वक्त कर रहा है तो हैविंग टू आएगा। और याद रखें इन सब में इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर आपने पिछली क्लास देखी ना, वहाँ पे मैंने शुड और शुड हैव का पढ़ाया था, तो शुड में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा था, लेकिन जब हमने शुड हैव पढ़ा पास्ट का तो वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब में प्रेजेंट में यूज हो, पास्ट में यूज हो, फ्यूचर में, या वो काम उस वक्त हो रहा हो, वहाँ पे क्या यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो चलिए जुमलों को पढ़ते हैं। सबसे पहला जुमला है आई हैव टू आयरन द क्लोथ्स। इससे हैव टू से पता चल रहा है कि ये जुमला कौन सा है, प्रेजेंट में यूज होने वाला है। इसका तर्जुमा क्या होगा, मुझे कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते ही क्यों आया, क्योंकि वो काम क्या कर रहे हैं, आप मजबूरी में कर रहे हैं, वो काम आप नहीं करना चाहते लेकिन वो काम आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में मजबूरी में कर रहे हैं। दूसरा है शी हैज़ टू आयरन द क्लॉथ्स। ये भी किस में यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होता है, लेकिन शी, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए। तो उर्दू जुमला कैसे बनता है, उसे कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं। तीसरा है हैड टू। हैड टू कहाँ पे यूज होता है, पास्ट में। आई हैड टू आयरन द क्लॉथ्स, मुझे कपड़े इस्त्री करने पड़े थे, ठीक है आएगा, मुझे कपड़े इस्त्री करने पड़े थे, यानी पास में मुझे वो कपड़े इस्त्री नहीं करने थे लेकिन मुझे इस्त्री करने पड़े थे क्योंकि मजबूरी थी। चौथा है विल हैव टू। आई विल हैव टू आयरन द क्लॉथ्स, मुझे कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे, यानी फ्यूचर में मुझे वो काम नहीं करना है लेकिन वो काम करना मेरी मजबूरी, तो वो काम मुझे ज़रूर करना है। पाँचवा है बी हैविंग टू। अगर उस जुमले को हम किस में यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट में, तो एम आएगा। जैसे आई एम हैविंग टू आयरन द क्लॉथ्स राइट नाउ, मुझे इस वक्त कपड़े इस्त्री करने पड़ रहे हैं। अगर हम इसी को पास्ट में यूज़ करें तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज हैविंग टू आयरन द क्लॉथ्स, ठीक है। ये सब थे पॉजिटिव जुमले। इसी तरतीब को याद रख के कि आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। तो सिर्फ इसको हैव टू को आप याद रखेंगे तो आप सारे जुमले बना सकते हैं इजीली। अब आप ये कह रहे होंगे कि आपने हैव टू क्यों बोला, हैज़ टू, विल हैव टू, बी हैविंग टू क्यों नहीं बोला। तो जो ये हैव टू है ये वर्ब का बेस फॉर्म है, बाकी ये जो है ना ये इसका सेकेंड, थर्ड और फॉर्म है। अगर आपको वर्ब का बेस फॉर्म आता है तो आप इजीली बाकी फॉर्म भी उसके बना सकते हैं। तो अगर हम हैव टू याद रखेंगे तो हमें बाकी भी याद होगा। अगर हमें हैव टू आता है कि हैव टू कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होता है, तो हम उसका इजीली सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। अगर हम उसको शी में यूज करें तो वहाँ पे क्या यूज होगा, हैज टू। लेकिन अगर हम इसी जुमले को कन्वर्ट करें पास्ट में तो वहाँ पे किसका सेकंड फॉर्म आएगा, हैड टू। अगर इसको फ्यूचर में यूज करें तो बस हैव टू से पहले विल लगा देंगे। और अब आप ये सोचेंगे कि टू क्यों लगा दें, क्योंकि हैव के बाद टू आ रहा है, तो हमने बाकी भी जो फॉर्म बनाना है तो वहाँ पे भी हमने आखिर में क्या लगाना है, टू लगाना है। तो ये थे पॉजिटिव जुमले। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब इन्हीं सारे पॉजिटिव जुमलों को मैंने नेगेटिव जुमले में तब्दील किया है। तो अब इसकी तरतीब क्या होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू आता है अगर वो सब्जेक्ट आई, वी, यू और प्लूरल नाउन हो, फिर अगर पास्ट में हो तो डिड नॉट आता है, और अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो डज नॉट आता है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है अगर उसका नेगेटिव बना रहे हो। पर गौर करने वाली बात है, यहीं पर अक्सर लोग जो है गलती कर जाते हैं, तो आपने ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब देखें, शी हैज नॉट टू आयरन द क्लॉथ्स, आई हैड नॉट टू आयरन द क्लॉथ्स, आई विल नॉट हैव टू आयरन द क्लॉथ्स, आई एम नॉट हैव टू आयरन द क्लॉथ्स, आई वाज नॉट हैव टू आयरन द क्लॉथ्स। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे ना तो यहाँ पे देखें, फ्यूचर में अगर जुमला बना रहे तो नोट से पहले क्या आ रहा है, विल आ रहा है, पे भी नोट से पहले एम आ रहा है, असल हेल्पिंग वर्ब पे यहाँ पे भी नोट से पहले क्या आ रहा है, वाज आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नोट से पहले नहीं आ रहा, ना ही पास्ट में नोट से पहले आ रहा है, एज हेड आ रहा है, ठीक है। आई विल नॉट, आई एम नॉट और आई वॉज नॉट, ये तीनों ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है, गलत है, ये नहीं होता। यहाँ पे किस तरह लिखते हैं, अब देखें,
जब भी शी आ रहा हो और उसका नेगेटिव बना रहे हो, हैड नॉट और हैज नॉट नहीं आता, वहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। ये नहीं, अगर उसका शी है तो डज नॉट आता है, पहले क्या आता है, असल फॉर्म आता है, वर्ब का असल फॉर्म आता है, यानी क्या आता है, हैव टू आता है। अगर यहाँ पे शी की जगह में आई होता तो यहाँ पे क्या आता, डू नॉट आता, ठीक है, आई वी यू होता तो यहाँ पे डू नॉट आता। अब यहाँ पे आई हैड नॉट टू, इस तरह नहीं होता। यहाँ पे देखे, यहाँ पे हैड नॉट टू नहीं आएगा, इसको मिटाएंगे, यहाँ पे आएगा डिड नॉट। अब डिड क्यों आएगा, क्योंकि ये किसका है, पास्ट का है, और पास्ट में क्या आता है, डिड आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिड नॉट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव टू, ठीक है। तो क्या आएगा, किस तरह बनेगा, I did not have to iron the clothes। बाकी सब ठीक है। अगर आप इतना भी अपने जहन में रख लें तो आपके लिए काफ़ी है कि हैज़ और हैड अगर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आते हैं, पॉजिटिव जुमले में आते हैं, ठीक है। बाकी नेगेटिव जुमले और इंटीग्रेटेड जुमले में वही डू नॉट और डज नॉट आता है, और आगे हैव टू अपने असल और बुनियादी शक्ल में आ जाता है। ये हो गए नेगेटिव जुमले। अगर इसी का इंटीग्रेटिव बनाना बिल्कुल ईजी है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने ये जो सारे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको अपने सब्जेक्ट से पहले लिखना है, ठीक है। यानी डू, अगर आई वी होगा तो डू को पहले लिखना है, अगर पास्ट में यूज होने वाला जुमला होगा तो डिड को पहले लिखना है, अगर ही शी इट होगा तो डज को पहले लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट पे गौर करना है और फिर इसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे शी है सबसे पहले, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, डज लिखना है। अगर ये आई है तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, डू लिखना है। अब यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है, डू लिखना है। आई एम नॉट हैव टू आयरन द क्लोथ्स, यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है, डू ही लिखना है। और आई वॉज नॉट हैव टू क्या है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए पास्ट का है, तो यहाँ पे क्या हमने लिखना है, डिड लिखना है, ठीक है। बाकी सारा वही जुमला होगा और आखिर में हमने क्या देना है, क्वेश्चन मार्क देना है। बाकी सब कुछ भी चेंज नहीं होगा, हैव टू सब में आ रहा होगा। और बाकी जो उर्दू जुमले होंगे वहाँ पे सब बस शुरू में क्या लिखना है, क्या क्या क्या, और आखिर में हमने इसमें भी क्या देना है, क्वेश्चन मार्क ही देना है। बाकी सारा वही होगा जैसे नेगेटिव का बनाया था। तो उम्मीद है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटीग्रेटिव जुमले समझ में आ गए होंगे और इस सब का यूज करना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ अलग जुमले बनाते हैं ताकि आप इन सबको अच्छे से समझ सकें। मजीद इनको समझाने के लिए अलग अलग तरह के जुमले लेकर आई हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जुमला है आई हैव टू गो टू वर्क। अगर आप इस पर गौर करें, हैव टू पर, ठीक है, अगर आप हैव टू पर गौर करें, अगर आपको मालूम होगा कि ये क्या है, हैव टू कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट में, तो आप इजीली पॉजिटिव जुमला बना सकते हैं, आई हैव टू गो टू वर्क, मुझे काम पर जाना है। दूसरा है शी हैज़ टू फिनिश हर। अब हैज़ टू भी कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट में, लेकिन किसके लिए होता है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के लिए। अब शी हैज़ टू फिनिश हर, उसे अपना काम मुकम्मल करना है, फिनिश हर होमवर्क। तीसरा है वी हैड टू लीव अर्ली। अब ये कौन सा है, अब ये कौन सा है, पास्ट का है, तो इससे हम इजीली क्या बना सकते हैं, पास्ट का जुमला बना सकते हैं, हमें जल्दी जाना पड़ा, वी हैड टू लीव जल्दी, अर्ली, लीव जाना, अर्ली जल्दी, ठीक है, वी हैड टू लीव अर्ली, हमें जल्दी जाना पड़ा। फिर है यू विल हैव टू स्टडी मोर। अब इस पर गौर करेंगे, ये कौन सा है, फ्यूचर में यूज होने वाला है, तो इसमें इसका तर्जुमा क्या होगा, तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू तुम्हें पड़ेगा पढ़ना, मोर ज्यादा, ठीक है, यू विल हैव टू स्टडी मोर, तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर है नूरा इज हैविंग टू अगेन एवरीथिंग अगेन। नूरा सब कुछ दोबारा से समझा रही है, ठीक है, हैविंग टू रही है, इस पर गौर करेंगे कि वो काम क्या कर रहे हैं, मजबूरी में हो रहा है। नूरा इज हैविंग टू अगेन एवरीथिंग अगेन, नूरा सब कुछ दोबारा से समझा रही है, यानी हम नहीं समझना चाहते वो फिर से समझा रही है। ये सारे क्या जुमले हैं, मजबूरी के हैं और क्या हैं, पॉजिटिव के हैं। तो अब चलते हैं कुछ नेगेटिव के जुमले बनाते हैं। मैंने ये अलग अलग सब नहीं लिख के दिए कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इससे भी आप इजीली समझ सकते हैं। तो चलें नेगेटिव जुमले बनाते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने सारे नेगेटिव जुमले लिखे हैं ताकि आप हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू और बी हैविंग टू को अच्छे से उसका नेगेटिव भी समझ सकें। अगर इसका नेगेटिव बना तो इसकी तरतीब क्या होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद अगर आई वी यू हुआ तो डू नॉट आएगा, अगर ही शी इट हुआ तो डज नॉट आएगा, अगर पास्ट का नेगेटिव हुआ तो डिड नॉट आएगा, और अगर फ्यूचर का नेगेटिव हुआ तो विल नॉट आएगा, और अगर
हैविंग टू यानी वो काम आप उस वक्त कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा बी। बी से क्या मुराद है, अगर प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर, और अगर पास्ट का होगा तो वाज वर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फिर आखिर में नोट आएगा, फिर हैव टू आएगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए जुमले बनाते हैं। सबसे पहला जुमला है उन्हें यूनिफॉर्म पहनना जरूरी नहीं है। दे डू नॉट हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म। ये किसका है, हैव टू से हमें पता चला ये किसका है, प्रेजेंट का है। ठीक है, ये जुमला किसका है, प्रेजेंट का है। और अब यहाँ पे डू क्यों आया, क्योंकि इससे पहले सब्जेक्ट क्या है, दे है, और अगर आई वी यू दे होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डू होगा। फिर डू के बाद क्या आता है, नोट आता है। दूसरा है उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता। ये भी किसका है, प्रेजेंट का है। ठीक है, अब शी डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे भी क्या आया, प्रेजेंट का, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हैव टू यूज होगा। ठीक है, हैज टू नहीं होगा। उसके बाद डज क्यों आया, पढ़ा है कि अगर ही शी इट होगा और उसका नेगेटिव बना है तो वहाँ पे क्या आएगा, डज होगा। ठीक है, और फिर डज के बाद क्या आता है, नोट आता है। अब तीसरा है मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं था। कहाँ पे गौर करेंगे, आखिर वाले अल्फाज पे। अब तीसरा जुमला आई डिड नॉट लाइक दिस फैब्रिक, सॉरी, यहाँ पे आएगा हैव टू। ठीक है, अब क्या आएगा, नोट के बाद क्या आता है, हैव टू आता है। लेकिन यहाँ पे डिड क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट का, और पास्ट का किस तरह, क्योंकि हमें पता चला कि जो उर्दू जुमला के आखिर में क्या है, ना। नेगेटिव में आई वी यू दे शी इट और जो भी होगा वहाँ पे क्या यूज होगा, डिड ही यूज होगा। फिर है हमें लिबास की सिलाई मुकम्मल नहीं करनी पड़ेगी। ये किसका जुमला है, फ्यूचर का। तो फ्यूचर का किस तरह बनता है, वी विल नॉट हैव टू फिनिश सीविंग द ड्रेस। नोट से पहले हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर में विल लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले क्या हो, सब्जेक्ट आई वी यू जो भी हो, यहाँ पे क्या आता है, विल ही आता है। फिर है तुम्हें मीटिंग में शिरकत नहीं करनी पड़ रही है, यानी वो काम हम उस वक्त क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर नॉट। अब यहाँ पे आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ इससे पहले क्या है, यू है। अगर यहाँ पे आई होता तो क्या आता, एम आता, और अगर ही शी इट होता तो क्या आता, इज आता। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा। नोट क्यों, क्योंकि हम किसका बना रहे हैं, नेगेटिव जुमला बना रहे हैं। और आगे आखिर में हैविंग टू क्यों आ रहा है, आईएनजी क्यों आ रहा है, क्योंकि वो काम हम उस वक्त क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में वो काम हमें नहीं करनी पड़ रही है। आगे क्या है, अटेंड द मीटिंग, यानी अटेंड यानी शिरकत करना मीटिंग में। ठीक है, तो ये थे नेगेटिव जुमले। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो बहुत सिंपल है, इन सब को उठाना है और सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। जैसे कि अगर हम इसका बना रहे हो, यहाँ से इसको हमने कट कर देना है, इसके बाद डू को उठा के हमने शुरू में लगा देना है। ठीक है, तो क्या आएगा, डू दे हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म। इसी तरह सब कुछ होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे डस को उठा के पहले लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिड को उठा के पहले लगा देंगे। यहाँ पे विल है तो यहाँ से विल को पहले उठा देंगे। इधर क्या है, आर है तो यहाँ पे पहले किसको उठाएंगे, आर को उठाएंगे। ठीक है, किसका होगा, अगर पास्ट का होगा तो वहाँ पे किसका उठाएंगे, वाज लगा देंगे। और आखिर में हमने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इंट्रोगेटिव बना है, बहुत सिंपल है इंट्रोगेटिव बनाना, कि नोट से पहले जो भी अल्फाज आएगा उसको उठा के हमने सबसे स्टार्ट में लगा देना और आखिर में क्वेश्चन मार्क दे देनी है। तो उम्मीद है मुझे अलग से आपको नेगेटिव जुमला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। अब आपको एक जुमला देती हूँ, उसको आपने कमेंट में हल करना है। जैसे मुझे स्कूल जाना है, उसे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना था, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। ठीक है, या मुझे स्कूल जाना पड़ रहा था। इस सब को आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और इस सब के बारे में अच्छे से मालूम हो गया होगा कि हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू और बी हैविंग टू का यूज़ हम कैसे करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटीग्रेटिव जुमले में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट में लिख देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वरना अगला क्लास कौन देखेगा। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।